नमस्कार साथियों। आज मैं पुनः आपके सामने आया हूँ। एक बहुत ही गंभीर विषय है और ये हम सब से जुड़ा है। इस देश प्रदेश के हर एक नागरिक से जुड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग 1 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोविड के पेशेंटों में कमी नहीं आई है। आज भी 700, 800, 1000 पेशेंट रोज़ निकल रहे हैं और पूरे देश में 4 लाख से ऊपर कोविड पेशेंट होते जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में सरकार और सख्ती करेगी और सख्ती करना भी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन सख्ती करने से पहले कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और देश प्रदेश में बैठी इस सरकार तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। मैं एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपके समक्ष नहीं आया हूँ। मैं इस देश का आम नागरिक के रूप में आज आपके बीच में आया हूँ और कुछ बातें अपनी रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछला साल भी हमने पूरा कोविड के बचाव में निकाला। लॉकडाउन, आधे साल से ज़्यादा लॉकडाउन की मार हमने झेली और लगभग उस समय से लेकर अभी तक जो मध्यम वर्गीय परिवार और जो गरीब परिवार सारे, मैं क्योंकि अब अमीरी गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे वर्ग की बात कर रहा हूँ, सब ने अपनी जमा पूंजी खाई है पूरे साल भर। स्थितियाँ इतनी गंभीर आ गई हैं कि अब अगर लॉकडाउन लगता है तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। कोविड से अगर बच भी गए तो भूख से मरेंगे, टेंशन से मरेंगे और डिप्रेशन में आके मरेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास जितनी जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में हम लोगों सबकी स्थितियां गंभीर हैं। खाने पीने की स्थितियां खराब हो गई, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है लगातार बिजली का बिल आ रहा है। घर पे रहते हैं तो बिजली का उपयोग तो पूरे समय होता है। पंखे, लाइट, कूलर, एसी ये सब चल रहे हैं। जो सामान्य बिल 500-700 रुपये का आता रहा एक परिवार का, आज 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये आता है। सरकार ने इसमें कमी नहीं की। घरों के टैक्स हम लगातार देते आ रहे हैं, इसमें छूट नहीं मिली। पानी का टैक्स हम लोग हमेशा देते आ रहे हैं, इसमें छूट नहीं मिली। स्कूलों में बच्चों की फीस हम देते आ रहे हैं, इसमें हमको छूट नहीं मिली। एक तरीके से कहना चाहूँगा कि हर आदमी की कमर टूट चुकी है। अब अगर लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन लगाने से पहले मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ही निवेदन है कि प्रत्येक परिवार के खाते में 15,000 रुपये आर्थिक मदद के रूप में दी जाए। आर्थिक मदद मतलब कोई लोन नहीं, क्योंकि पिछली बार आपने 10,000 रुपये कुछ परिवारों को दिए जरूर है, लेकिन वो उसमें आपने लोन दे दिया। तो हम लोन नहीं, हम आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब लोन देने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में हमें ये नहीं मालूम कि काम धंधा हमारा और कितने दिन तक बंद रहेगा। लोगों की नौकरियां चली गई हैं क्योंकि। तो 15,000 रुपये आप सबके खाते में डालिए। 6 महीने का लाइट का, 6 महीने की स्कूल की फीस, 6 महीने का मकान का टैक्स, 6 महीने का पानी का टैक्स आप हमको छूट दीजिए। साथ ही साथ हम लोगों ने लगातार जो लोगों ने लोन लिए थे वो भी उसकी भी किस्त देते हुए आ रहे हैं। उसमें भी हमको 1 साल की छूट दी जाए, वो भी बिना ब्याज के, क्योंकि आपने पिछली बार हमको 6 महीने की छूट दी थी लेकिन उसका ब्याज पे ब्याज लगा दिया था। तो आपको रहम करना पड़ेगा। हम इस देश की जनता है और हम लोगों की स्थितियां बहुत खराब हैं, ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी। अगर मेरी बात आपको पसंद आती है या मेरी बात से आप सहमत हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरी आवाज़ उन जिम्मेवारों तक पहुंच जाए। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार लॉकडाउन लगाने से पहले सारे लोगों की व्यवस्था करें। खाने से लेकर उनकी आर्थिक रूप से मदद की जाए, राशन गरीबों को दिया जाए प्रॉपर तरीके से और उनकी व्यवस्था की जाए, अन्यथा बहुत बुरी स्थिति होने वाली है और आम आदमी मर जाएगा। नमस्कार।